आसी की दुनिया के देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, दुनिया की तारीख में झूठे दावेदार हमेशा मौजूद रहे हैं, जिनमें कुछ बदबख्त ऐसे थे जो नबूवत के झूठे दावेदार बन बैठे और कुछ तो अपने तकब्बुर में इस कदर आगे निकल गए कि खुदाई का ही दावा कर दिया। लेकिन कुदरत ने उनके हर झूठे दावे को बेनकाब करके उन्हें दुनिया के सामने निशाने इबरत बना दिया। इन्हीं झूठे दावेदारों में एक नाम मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का भी है, जिसने झूठी नबूवत का दावा करके ना सिर्फ अपने ईमान को बर्बाद किया बल्कि अपने मानने वालों को भी गुमराही के अंधेरों में धकेल दिया। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नबूवत के झूठे दावेदार बदकिरदार शख्स को कुदरत ने कैसे जलीलो रुसवा किया, इस मलऊन का इबरतनाक अंजाम कैसे हुआ और कैसे अल्लाह ताला ने उसकी मौत को रहती दुनिया तक निशाने इबरत बना दिया। लिहाजा गुजारिश है कि इस मालूमात से भरपूर वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन ग्रामी, कुदरत का एक कानून है, जब कोई इंसान गुनाह के रास्ते पर कदम रखता है तो अल्लाह ताला पहले उसके सामने एक छोटी सी रुकावट खड़ी करता है। अगर वो बाज आ जाए तो बच जाता है, लेकिन अगर वो इस रुकावट को नजरअंदाज कर दे तो फिर एक और बड़ी रुकावट आती है, और अगर वो उसे भी अबूर कर ले तो रुकावटें और बड़ी हो जाती हैं, यहाँ तक कि वो शख्स गुनाह में डूब जाता है और फिर अल्लाह उसे खुला छोड़ देता है। यही कुछ मिर्जा कादियानी के साथ भी हुआ। जब मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने झूठे दावे शुरू किए तो अल्लाह ताला ने बार बार उसे रुकावटों से खबरदार किया। उसके रास्ते में कई बार मुश्किलात आईं, लेकिन वो बाज ना आया। वो कलमा तोड़ने वाली भैंस की मानित हर हद फलांगता चला गया। दोस्तों, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने पहले महदी होने का दावा किया, फिर मसीह माऊद होने का और आखिर में नबूवत का दावा कर दिया। उसके इन झूठे दावों से मुसलमानों के दिल जख्मी हुए। उलमा ने उसके इस दावे को रद्द कर दिया, लेकिन उसने बाज ना आकर खुद को मजीद गुमराही में धकेल दिया। कुदरत ने उसके रास्ते में लोगों की मुखालफत, बीमारी, खानदानी बर्बादी, जिस्मानी अजाब और आखिरकार इबरतनाक मौत की सूरत में रुकावटें खड़ी की, लेकिन वो हर बार मजीद आगे बढ़ता गया। नाज़रीन ग्रामी, मिर्जा कादियानी की जिंदगी का आखिरी हिस्सा बीमारियों, तन्हाई और जिल्लत से भरा हुआ था। एक ऐसा वक्त आया कि वो इस कदर बीमार हुआ कि बिस्तर से उठने के काबिल न रहा। उस बदकिरदार मलऊन शख्स को ऐसी हौलनाक मौत आई जिसका तसव्वुर भी इंसान को लर्जा देता है। उसकी मौत के वक्त उसके मुंह से मुसलसल बदबूदार गंध बहता रहा, जिसे रोकने के लिए ना तो दवाएं काम आईं और ना ही कोई हिकमत। उसकी लाश को जब लाहौर से कादियान ले जाया गया तो ताबूत में से शदीद बू आने लगी। हुकूमत ने मजबूरन उसके जनाजे को एक खास ताबूत में बंद करके उसके अंदर भूसा भरवा दिया ताकि किसी किस्म की बीमारी ना फैल जाए। बाद में उसी ताबूत और भूसे को जला दिया गया ताकि इलाके को वबा से बचाया जा सके। दोस्तों, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की नबूवत को सबसे पहले मानने वाला शख्स हकीम नूरुद्दीन था, जिसे बाद में खलीफा बनाया गया। कुदरत ने उसका भी अंजाम इबरतनाक किया। एक दिन किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वो पीठ के बल जमीन पर गिरा और उसकी टांगें टूट गईं, जख्म खराब होते गए और वो लंगड़ा हो गया। फिर उसी हालत में उसकी बीवी किसी और के साथ फरार हो गई। मिर्जा कादियानी का जवान बेटा एक खानदानी साजिश में कत्ल हो गया। हैरान कुन तौर पर उसी कातिल ने बाद में मिर्जा की बेटी से शादी की और खिलाफत हासिल कर ली। मिर्जा के दूसरे बेटे को जलील करके जमात से निकाल दिया गया। कहते हैं कि आखिरी वक्त में मिर्जा की जुबान बंद हो गई, चेहरा फूल गया और वो दुनिया से इस हालत में रुखसत हुआ कि ना कुछ कह सका और ना ही माफी मांग सका। ये उसके झूठे दावे की आखिरी सजा थी। प्यारे दोस्तों, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का इबरतनाक अंजाम इस बात का सबूत है कि झूठ के पांव नहीं होते। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर झूठ गढ़ते हैं, कुदरत उन्हें कभी माफ नहीं करती। अगर वो मलऊन शख्स सच्चे दिल से तौबा करता तो शायद अल्लाह माफ कर देता, लेकिन उसने अपनी आखिरी सांस तक झूठ को ना छोड़ा और उसके नतीजे में उसे वो मौत मिली जो दुनिया के लिए एक निशाने इबरत बन गई। आज भी कादियानियत के मानने वाले दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन सच हमेशा गालिब आता है।
مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن و سنت کو تھامیں، علماء کی رہنمائی میں اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اور ایسے فتنوں سے دور رہیں جو ایمان کو برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے اور ایسے جھوٹے دعوے داروں کی پہچان عطا فرمائے، آمین۔